अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं मिस फरा आहद आपसे मुखातिब हूँ। बच्चों, आज हम अपने समर वेकेशन के सफ़ा नंबर 3 और 4 की बात करेंगे कि सफ़ा नंबर 3 और 4 को हमने किस तरह से हल करना है। सबसे पहले दरख्वास्त का खाका। पहले भी आप लोग खाका बना चुके हैं, नोटबुक पर कर चुके हैं, लेकिन एक दफ़ा दोबारा आपको बता दूं। दरख्वास्त का खाका लिखने के लिए सबसे पहले आप बखिदमत जनाब हेड मिस्ट्रेस कॉमा द ट्रस्ट स्कूल कॉमा लाहौर ख़त्मा। उसके बाद उन्वान लिखा जाता है। उन्वान मिसाल के तौर पर हम शादी में शिरकत की दरख्वास्त लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे बराए शिरकत शादी ख़त्मा। जनाब आली के आगे नदाइया की साइन लगाएंगे, यानी मुखातिब करने के लिए जब हम किसी को आवाज़ लगाते हैं, नदा लगाते हैं। जनाब आली के लिए जनाब के बे के नीचे ज़ेर लगाना ज़रूरी है। उसके बाद हम दरख्वास्त का आगाज़ करते हैं। मोतबाना गुजारिश है। मोतबाना गुजारिश का मतलब होता है कि हम बड़ी ही आजिज़ी के साथ आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं। अब जो भी आपने जिस भी उन्वान के ऊपर दरख्वास्त लिखनी है वो आप लिखते जाएंगे। जहाँ दरख्वास्त ख़त्म हो जाएगी उसकी अगली लाइन में आप ऐन नवाजिश होगी, बिल्कुल मौदबाना के नीचे ही आप लिखेंगे ऐन नवाजिश होगी ख़त्मा। उसके बाद आप तारीख़ लिखेंगे, और तारीख़ क्योंकि हमेशा हमज़ा लिखा जाता है तारीख़ में, उसकी वजह ये होती है कि तारीख़ कभी रुकती नहीं है। उसके बाद तारीख़ के सामने दूसरी साइड पर हम अल आरिज़ लिखेंगे। उसके नीचे आपकी ताबे फरमान कौमा, अल आरिज़ के साथ कुछ नहीं लगाया जाता, ताबे फरमान के साथ कौमा, और उसके बाद हमज़ा छोटी ये बड़ी ये लगाई जाती है। ये खाका आप पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अब इस खाके के मुताबिक अपनी दरख्वास्त को आपने जब भी लिखना है इसके मुताबिक ही लिखना है। उसके बाद हमें जो सफ़ा नंबर 3 पर काम दिया गया है वो है वाहिद और जमा। हमने पेज पर अपने लिखने हैं। वाहिद वो इसम है जो एक चीज़ के लिए बोला जाए, मसलन लड़का बच्चा। जमा वो इसम है जो एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए बोला जाए, मसलन लड़के बच्चे। इसी तरह मिसाल मैंने आपको दी हैं वाहिद जमा की जंगल जंगलात, झंडा झंडे, हुक्म अहकाम, हाल अहवाल। इसी पेज पर मुज़क्कर और मुअन्नस के बारे में भी बताया गया है। तो मुज़क्कर और मुअन्नस को करने से पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मुज़क्कर मुअन्नस कहते किसे हैं। वो इसम जो किसी नर के लिए बोला जाए, जैसे बेटा, मामू, शेर, मोमिन, वो मुज़क्कर कहलाता है। वो इसम है जो किसी मादा के लिए बोला जाए। मुअन्नस वो इसम है जो किसी मादा के लिए बोला जाए, जैसे बेटी, मुमानी, शेरनी, मोमिना वगैरह। इसकी मिसालें मैंने आपको नीचे भी बहुत सारी दी हैं, उधर वहाँ से भी आप जो है देख सकते हैं कि किस तरह से मुज़क्कर और मुअन्नस लिखे जाते हैं। सफ़ा नंबर 3 पर आप देखें, दरख्वास्त निगारी में आपको सवाल दिया गया है कि दरख्वास्त का खाका लिखें, जो अभी मैंने आपको समझाया है। इसके बाद आपको कहा गया कि असबाब के वाहिद जमा, हर सबक से वाहिद जमा ढूंढ कर लिखें। सिलेबस के मुताबिक जिन असबाब को आपके शामिल किया गया है उनमें से आपने ऐसे अल्फाज का इंतखाब करना है जिनको आप लिखकर आसानी के साथ उनके जमा बना सकें। वाहिद और जमा किस तरह से बनाए जाते हैं ये अभी मैंने आपको पहले बताया है। अगला सवाल, असबाब से मुज़क्कर और मुअन्नस चुनकर लिखने हैं। मुज़क्कर और मुअन्नस का तरीका भी आपको बता दिया गया है। आपने अपने सिलेबस के हर सबक के मुताबिक उसमें से कुछ अल्फाज मुंतखब करने हैं मुज़क्कर के, और फिर उसके बाद उनके मुअन्नस लिखने हैं। सफ़ा नंबर 4 पर आपको एक ख़त दिया गया है, और ख़त से पहले आपसे पूछा गया है कि ख़त के हिस्से कितने होते हैं। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि ख़त नसर की इक़साम में से एक अहम किस्म ख़त की है। ख़त को आदि मुलाकात भी कहा जाता है, क्योंकि ख़त तहरीर के ज़रिए किसी के साथ राब्ते और किसी का हाल जानने की एक शक्ल है। ये दिली जज्बात के इजहार का बेहतरीन वसीला भी है। ख़त लिखने वाला मकतूब निगार कहलाता है, और जिसे ख़त लिखा जाता है उसे मकतूब अलैह कहते हैं। एक अच्छे ख़त के लिए ज़रूरी है कि ख़त लिखते वक्त किसी किस्म का कोई तकल्लुफ़ ना बढ़ता जाए।
تحریر کو غیر ضروری تفصیلات سے بوجھل نہ بنایا جائے اور مکتوب علیہ سے اس کے مقام و مرتبے کے مطابق مخاطب ہو کر بات کی جائے۔ یہ تمام باتیں آپ کو پہلے بھی بتائی جا چکی ہیں۔ اسی کے مطابق ہم اپنے خط لکھتے ہیں۔ اب آ جاتا ہے کہ خط کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے لکھنے کا مقام اور تاریخ، نمبر 2 پر القاب و آداب، نمبر 3 خط کا مضمون، نمبر 4 اختتام، نمبر 5 مکتوب نگار کا نام اور نمبر 6 مکتوب نگار کا پتہ۔ خط لکھنے کے لیے کچھ ہدایات جن پر عمل کرنا ضروری ہے۔ خط کی زبان سادہ اور شگفتہ ہونی چاہیے۔ خط کی تحریر بناوٹ اور تکلف سے پاک ہونی چاہیے۔ خط ایسے لکھیں جیسے مکتوب علیہ سے آپ باتیں کر رہے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا مکتوب علیہ کون ہوتا ہے؟ مکتوب علیہ وہ ہوتا ہے جسے ہم خط لکھ رہے ہوتے ہیں۔ صفحہ نمبر 4 پر خط کے حصے اجزاء دیے گئے ہیں۔ یہ میں نے ابھی آپ کو پڑھایا کہ کس طرح سے آپ نے ان کالمز میں ان کے حصوں کے بارے میں لکھنا ہے۔ اس کو لکھنے کے بعد آپ نے ان تمام حصوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے دوست کو ایک خط لکھنا ہے جسے آپ نے دوران قرنطینہ یعنی کرونا وائرس کی تعطیلات جو کہ آج کل ہماری چل رہی ہیں، ان دنوں میں اپنا وقت کس طرح سے گزارا، اپنا اور اپنے گھر والوں کا کس طرح سے خیال رکھا اور کن احتیاطی تدابیر پر آپ نے عمل کیا۔ اور بچوں اس کے ساتھ ساتھ اس ہوم ورک کو کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ کرونا وائرس جیسی وبا سے ہم ماشاءاللہ سے بہت حد تک لڑنے میں کامیاب ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد ہم اس وبا سے نجات بھی حاصل کر لیں گے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔